बात है। राजीव, जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस मामले को एक अलग ही पूरी तरह से रंग देने की कोशिश कर रही है, जो रोड शो हुआ उससे लगा ही नहीं कि सीबीआई की पूछताछ के लिए जा रहे हैं। लग रहा था कि कोई चुनावी रैली यहां पर होने जा रही है। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई पीछे नहीं छूट रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है आम आदमी पार्टी के आए हुए हैं। जो सबसे पहली बात मैं दिखाऊं, ये पोस्टर आप देखिए, तो एक तरफ इस पोस्टर नजर आएंगे भगत सिंह आपको नजर आएंगे, और दूसरी तरफ लिखा हुआ आज के भगत सिंह। सत्येंद्र जैन की तस्वीर है, दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की तस्वीर है। जितने सारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनकी पगड़ी देखिए, पीली पगड़ी पहन के आए हुए, तिरंगा लेकर आए हुए। तो आखिर आप लोग क्या आज मतलब मनीष सिसोदिया को दूसरी बार सीबीआई ने बुलाया हुआ है, पहली बार घर पर छापा मारी, फिर आप लोग इस तरह से देखिए। सबसे पहले तो आपको ये दिखाना चाहेंगे कि आज के वर्तमान समय के ये दो भगत सिंह हैं, जो घमंडी, मगरूर और सत्ता के मद में चूर जो बीजेपी सरकार है, जो अपने तरह तरह के हथकंडों से जन सेवा में, जनहित के अंदर जो कार्य करने वाली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री को अपने षड्यंत्रों के तहत घेरने की कोशिश कर रही है। वो ये याद रखे। लेकिन बीजेपी कह रही है, उनका ये कहना है कि शराब में जो नीति थी उसमें अनियमितता बरती गई, जिस वजह से सीबीआई कार्रवाई कर रही है। और फिर आप लोग ये सब लोग शोबाजी। बीजेपी सिर्फ गुजरात के जो उनके सर्वे में रिपोर्ट आई है, ये सब उसी के हिसाब से कार्रवाई चल रही है। जैसे जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये कार्रवाई होनी जरूरी है। लेकिन वो ऐसा समझ रहे हैं कि उससे उनको कोई लाभ होने वाला है, पर देश की जनता, तो कार्यकर्ताओं में किसी तरह कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है। डर अगर डर होता तो आज आपको इतना हुजूम, इतनी जनता नहीं दिखती। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार के साथ है, सिसोदिया जी के साथ है। उन्होंने काम किया, जनता देख रही है। हाथ कंगन को आरती किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जो इंसान पढ़ा लिखा है उसे सब पता है। जाहिर सी बात है, ये आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता है, इनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया को गलत मामले में फंसाया गया है। इसलिए फंसाया गया है कि अच्छा काम कर रही है, और आम आदमी जो सरकार जो है, जो दिल्ली की जो सरकार है, खास उससे गुजरात में जो अपना दावा पेश करने जा रही है, राजीव, अगर आप इनसे पूछ सके, ये लोग डरने वाले नहीं। जी राजीव, अगर आप इनसे पूछ सके कि रोड शो करने के पीछे क्या वजह थी, इतनी बड़ी तादाद में समर्थकों को साथ ले जाने की क्या वजह थी? राजघाट तो वो अकेले भी जा सकते थे। बिल्कुल, मैं मनीष सिसोदिया जो है राजघाट जो है गांधी जी की समाधि पर अकेले भी आ सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं को लेकर पीली पगड़ी, भगत सिंह का पोस्टर लेके आने की क्या जरूरत है? नहीं, देखिए, वो जन नेता हैं, जनहित में काम करने वाले हैं। दिल्ली की जो शिक्षा नीति है उसके जनक है, जो देश के सामने एक वर्तमान में उदाहरण है। तो वो अकेले भी आते तो ये जन समूह, ये प्यार और ये सैलाब उनके पीछे वैसे ही उमड़ना है। सीबीआई जो चार्जशीट है उस पर पहले नंबर पर उनको अभियुक्त माना गया है, उसके बावजूद इस तरह से आना। सीबीआई जो है वो तो गवर्नमेंट का तोता हो गई है। जो गवर्नमेंट बोलेगी वही वो तोता बोलेगा। तो अब सीबीआई का कोई औचित्य नहीं रह गया है। सीबीआई जो है एक पपेट रह गई है, जैसे ऊपर। लेकिन इस तरह कार्यकर्ताओं के साथ इतनी भीड़ के साथ आना एक दबाव बनाए के रणनीति नहीं है। ये इंकलाब की शुरुआत है। ये उनके जो षड्यंत्र है, जो उनकी घमंडी सत्ता का मगरूर चेहरा है, उसके खिलाफ दिल्ली की जनता, दिल्ली की सत्ता के अंदर बैठे जो सेवक हैं, उनके लिए खड़ी है। ये उसकी एक दस्तक है। अगर जन सेवकों को, अच्छे काम करने वालों को जब सताया जाएगा तो ऐसे गिरफ्तार हो जाते हैं तो कार्यकर्ता क्या सड़कों पर उतरेंगे? एक सवाल ये है कि अगर आपके नेता, अगर मनीष सिसोदिया को सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है तो फिर आप लोग सड़क पर हंगामा करेंगे क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो वो हमारे नेता नहीं है, वो एक जनसेवक है। नेता वो होते हैं जो जनता के बीच। मेरा सीधा सवाल है कि क्या आप लोग करेंगे गिरफ्तारी होने के बाद? क्या सड़कों पर? देखिए, मगरूर और घमंडी सत्ता के लिए एक भगत सिंह काफी था, और यहाँ तो लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर भगत सिंह मौजूद है। आप लोग आंदोलन करेंगे, इसका मतलब ये? जैसे ही हमारे नेता जो आदेश करेंगे वैसे करेंगे। वैसे ये आंदोलन सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं कर रहे। कि क्या गिरफ्तार होने के बाद आप लोग क्या करेंगे? हम हो ही नहीं सकते। अगर उनको, अगर अनफॉर्चुनेटली अगर सीबीआई गिरफ्तार कर लेते तो हम उसके लिए विरोध करेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, जो देश हित में होगा। किसी जन मतलब किसी को जिससे हमारे असुविधा ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे, हाँ वो हमारा राइट है उसको प्रोटेस्ट करना। हालांकि लोग मानने को तैयार नहीं कि वो गिरफ्तार होंगे, लेकिन यह भी कहने की अगर गिरफ्तारी होती है तो आंदोलन ये जरूर करेंगे। जी।
बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी राजीव रंजन तस्वीरें दिखा रहे हैं। वहां पर राजघाट पहुंचे थे मनीष सिसोदिया आईटीओ से। उन्होंने एक पूरा रोड शो किया था राजघाट तक। वहां पर जाके उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी। तमाम समर्थक जो है आम आदमी पार्टी के आज उनके साथ यहाँ पर नजर आए। नेता सांसद जो संजय सिंह है वो भी यहाँ पर मनीष सिसोदिया के साथ नजर आए। और अब क्या राजीव, अब वहां से मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं सीबीआई दफ्तर के लिए? बिल्कुल, मनीष सिसोदिया का काफिला जो आप अगर देखें तो यहाँ पर बाकायदा निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद जो है सीबीआई हेडक्वार्टर संभवतः पहुंच गए होंगे, यानी तो पहुंचने वाले होंगे। और हालांकि मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई ने दूसरी बार उन्हें बुलाया है। पहली बार उन्हें घर पर उनके छापामारी की थी, उस समय कुछ नहीं मिला था। और इस बार जो उनके दफ्तर 11 बजे बुलाया गया है, बिल्कुल हाजिर होंगे, पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो डराने की कोशिश की जा रही है वो डरेंगे नहीं। जी, कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर नजर आ रहा है। 11 बजे का वक्त सीबीआई ने दिया हुआ है मनीष सिसोदिया को। इस वक्त 10:43 हो रहा है। क्या जो रास्ता है राजघाट से सीबीआई दफ्तर तक का, कितनी दूरी, कितनी देर लग सकती है, कितनी दूरी है? और क्या अभी भी उनके जो कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो सिसोदिया के साथ गया है? बिल्कुल, कार्यकर्ताओं का अच्छा खासा हुजूम गया है। केवल कार्यकर्ता ही नहीं गए हैं, बल्कि जो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली में बड़े नेता हैं, चाहे संजय सिंह की बात करें, सौरभ भारद्वाज की बात करें, आतिशी मार्लेना की बात करें, तमाम बड़े नेता हैं, अच्छे खासे कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता है। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला के साथ वो सीबीआई दफ्तर पहुंचे। और हमें लगता है कि यहाँ राजघाट से 10 से 15 मिनट के अंदर जो है सीबीआई हेडक्वार्टर जो पहुंच जाएंगे, जो लोधी रोड में है। और वहाँ देखने वाली बात ये होगी कि जो बीजेपी खासतौर से ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2 को बाकायदा अरेस्ट भी किया गया है। उसमें आरोपी नंबर 1 जो बनाया गया मनीष सिसोदिया का बनाया गया है, वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उल्टे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वही मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि उनके लॉकर में भी जो उसकी जांच की गई है, उनके घर भी पूछताछ की गई, जांच छापामारी की गई। 14 घंटे, अगस्त में आपको बता दें, 14 घंटे उनके घर में छापेमारी हुई, लेकिन सीबीआई को कुछ भी नहीं मिला। जानबूझकर जो उनको परेशान करने के लिए इस तरह से केंद्र सरकार की साजिश है। अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल का काम करना चाहते थे। और ये जो केंद्र सरकार ये डरी हुई है कि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी को जो सर्वे में बढ़त मिलती जा रही है, उसको देखते हुए दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने साफ किया है कि लोग डरेंगे नहीं, बल्कि गुजरात के जनता खड़े हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीबीआई हेडक्वार्टर के हैं, वहाँ क्या पूछताछ होती है, क्या निकल के आते हैं। हालांकि सीबीआई ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इस बात का अंदेशा जता रहा है कि संभवतः उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। बिल्कुल राजीव, हम अपने दर्शकों को यहाँ पर ये भी बता दें कि अभी अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया को पहले तो भगत सिंह कहा, और अभी जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें एक तस्वीर है मनीष सिसोदिया की जिसमें एक बच्ची पढ़ाई कर रही है। मनीष सिसोदिया उसकी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एजुकेशन मॉडल लिखा हुआ है, लेकिन वो ढाल उन्होंने अपने ऊपर ली हुई है। सीबीआई और ईडी के तीर उनके ऊपर चलाते हुए दिखा रही है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर राजीव पूरी तरह से इसे राजनीति से प्रेरित मामला बता रही है, पूरी तरह से। लेकिन यहाँ पर काफी तकनीकी भी ये मामला रहने वाला है, क्योंकि सीबीआई ने कई बड़े आरोप यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर लगाए हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने कई जो शराब ठेकेदार हैं उन्हें फायदा पहुंचाया। जब लाइसेंस दिए गए तो जो लाइसेंस फीस थी वो माफ कर दी। और इस बात के लिए सीबीआई के लिए भी ये दबाव होगा कि उन्हें सबूत पेश करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी दबाव में होगी, क्योंकि उनके एक मंत्री पहले ही जेल में है, सत्येंद्र जैन। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आम आदमी पार्टी पर एक अच्छा खासा दबाव है इस मामले को लेकर। सीबीआई ने जिस तरह की कार्रवाई की है और जो 14 आरोपी जो बनाए हैं, उस आरोपी को अगर देखिएगा, शराब में जो अनियमितता हुई है, नीतियों में जो अनियमितता हुई है, जिसको हालांकि बाद में जो है जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसे वापस लिया। जो केंद्र जो एलजी का कहना ये था कि इसमें जो है बाकायदा घोटाला हुआ है और जानबूझकर जो शराब व्यापारी है उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। बीजेपी यह भी आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने घरों में, गलियों में जो है शराब के दुकान खुलवा दिए। तो इस तरह के एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो सीबीआई ने जिस तरह से आरोपी नंबर
वन बनाया है, उसको लेते हुए एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आम आदमी पार्टी यही वजह है कि जब आपको याद होगा कि पिछली बार जो है जब अगस्त में जो है जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापामारी हुई थी, तो उस समय आम आदमी पार्टी ने भी सड़क पर आए थे, उनके कार्यकर्ता आए थे, आंदोलन किए थे। और आज की बात अगर देखें तो दूसरी बात सीबीआई जो है बाकायदा उनको पूछताछ कर रही है, तो पूछताछ भी कर रही है। तो एक आप कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया अकेले भी जा सकते थे, लेकिन बाकायदा ट्वीट पर कल ऐलान करते हैं कि हम 11 बजे जाएंगे और यहाँ पर आते हैं, महात्मा गांधी पे आते हैं, राष्ट्रपिता के समाधि पर आते हैं और यहाँ से ताकत लेते हैं। बोलते हैं कि वो सत्य की लड़ाई महात्मा गांधी लड़ रहे थे और हम भी एक सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने पूरे दल बल के साथ आते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं। और पगड़ी आप देखिए तो इस तरह की उन्होंने जो पगड़ी भगत सिंह जिस तरह पहना करते थे, उनके कार्यकर्ता पहने हुए हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया को भगत सिंह के आज के भगत सिंह बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि जिस तरह से केंद्र सरकार उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उस दबाव से निकले। और उनका आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि जानबूझकर जो दिल्ली सरकार पर जो कोशिश हो रही है, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है ताकि गुजरात की लड़ाई कमजोर पड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह भी कहना है कि उनकी लड़ाई किसी भी सूरत हाल में कमजोर नहीं पड़ेगी। एक सीधा सा सवाल आप ये बताइए कि जिस तरह से सीबीआई ने चार्जशीट फाइल किया है, उसमें आरोपी नंबर 1 बताया है इनको, मनीष सिसोदिया को शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले तो एक बात बता दूं, सच सच होता है, सच ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। इसी तरह इस नीति में हर तरीके की जो नैतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को फॉलो किया जाना था वो फॉलो किया गया है और किया गया ही है। और इसके अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक बीजेपी की मगरूर सत्ता का डर है जो उन्हें सता रहा है कि अरविंद केजरीवाल नाम का एक जो सूरज अब उग रहा है सत्ता के अंदर, वो बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेगा। सिर्फ ये उसका डर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि लेकिन अगर गलत नहीं था तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस नीति को, आबकारी नीति को वापस क्यों लिया? देखिए, ये भी जो नीतिगत जो फैसला था वो वापस लिया गया। आप समझिए, इसका विश्लेषण और इसकी सफाई माननीय मनीष सिसोदिया ने दी थी कि अगर दिल्ली में ठेके बंद हो जाते हैं और दिल्ली में दूसरे ठेके नहीं खुलते हैं तो इससे अराजकता फैलती, इससे नकली जो शराब बेचने वालों थे उनके मंसूबे कामयाब होते। इसमें जो बीजेपी और कांग्रेस के शराब माफिया थे उनका फायदा होता। ये नीति उनके फायदे को नुकसान पहुंचा रही है, उनकी मंशाओं को नुकसान पहुंचा रही है। ये दर्द उस चीज का है। तो ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका ये कहना है कि जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई है ताकि जो बीजेपी और कांग्रेस से जुड़े हुए शराब माफिया हैं उनको फायदा पहुंचाया जा सके। जी अदिति। बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहे हैं राजघाट से। मनीष सिसोदिया का जो काफिला है वो सीबीआई के दफ्तर के लिए निकल चुका है। वहां पर 11 बजे उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। उससे पहले एक बड़ा रोड शो किया है। तो आज आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा दिन होगा। यहाँ पर क्या मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, क्या शराब घोटाले के मामले में उन्हें जिस तरह से सीबीआई ने आरोपी बनाया है, क्या उनको आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि सीबीआई ने पूरी तैयारी कर ली है उन्हें गिरफ्तार करने की। और मनीष सिसोदिया राजघाट से जब बापू को श्रद्धांजलि देकर वापस लौटे बाहर, तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं देश के लिए कुछ करने के लायक यहाँ पर बना हूं। और अगर ये मुझे गिरफ्तार करते हैं, मुझे जिस तरह से फर्जी मामले में फंसाया गया, कहीं ना कहीं हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो समर्थक हैं वो हमारे साथ हैं। और उनका ये कहना है कि गुजरात में बीजेपी हार जाएगी। तो आम आदमी पार्टी बार बार इसे गुजरात चुनाव से जोड़कर दिखा रही है और इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी भुनाती हुई नजर आ रही है।